नमस्ते स्टूडेंट्स। आपके फैसिलिटी प्लानिंग में एक यूनिट है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पहले हम सिंपली इतना समझेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है। उसके बाद इस यूनिट में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम अन्य लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, नाम से क्या पता चलता है हमको। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब कि प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट। जब भी किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो हम उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात कही कि किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये बहुत अच्छा तरीका क्या होता है। हम किसे बोलेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया गया। तो स्टूडेंट्स दो बातें होती हैं। एक तो प्रोजेक्ट जो है अपना जितने टाइम में तय किया गया था उतने टाइम में पूरा हो जाए, और दूसरी बात जितना बजट तय किया गया था उतने बजट में पूरा हो जाए। तब हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छे प्रकार से मैनेज किया गया। ठीक। एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं कि आप एक नया होटल खोलना चाह रहे हैं। ठीक। कहीं पर भी खोल सकते हैं, और आपने तय किया है कि आप अपना नया होटल 2 साल के अंदर अंदर पूरा कर लेंगे। ठीक। और आपका बजट है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का। ठीक। तो दो बातें यहाँ पे, बजट कितना है 1 करोड़ रुपए, और कितना टाइम लेके चले आप पूरा करने के लिए 2 साल। तो अगर आपने अपना मैनेजमेंट इस प्रकार से किया है कि वो होटल आपका 2 साल में बनकर तैयार हो गया, और जितना बजट हमने सोचा था यानी कि 1 करोड़ रुपए, उतने बजट में वो पूरा हो गया, तो हम कहेंगे कि हमने प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट बहुत अच्छे प्रकार से किया। ठीक। तो दो बात आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट अच्छी प्रकार से तब कहा जाता है जब एक तो वो टाइम फ्रेम में पूरा हो जाए, मतलब जितना टाइम सोच कर चले थे उतने टाइम में हो जाए, और दूसरा जितना बजट लेकर के चले थे उतने बजट में पूरा हो जाए। ठीक। तो जब ये दो बातें होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट बहुत अच्छी प्रकार से किया गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक बात आपको थोड़ा और सोचनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट होता क्या है। मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक नया होटल खोलना चाहते हैं। ठीक। अब तो ये जो नया होटल है ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा टास्क, एक बहुत बड़ा टास्क। अब जो बेटा प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही टास्क नहीं होता, उसमें कई सारे टास्क होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई होटल ही खोलना है तो पूरा होटल बनाना आपका जो है एक प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन इसमें कई सारे टास्क जुड़े हुए हैं। इसमें क्या क्या टास्क जुड़े हुए हैं, आप जमीन लेंगे, जमीन के बाद फिर होटल का नक्शा बनाएंगे, उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर जमीन की खुदाई करेंगे, मतलब कि नींव की खुदाई करेंगे, फिर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। और बिल्डिंग में ऐसे एक बार में खड़ी नहीं होगी, पहले आप चिनाई करेंगे, चिनाई के बाद लिंटर डालेंगे, प्लास्टर करेंगे, पुताई करेंगे। तो इतने सारे टास्क हैं। तो क्या देखा आपने कि किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में जो है बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक। तो प्रोजेक्ट का मतलब हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टास्क। अब एक बात हमें सोचनी चाहिए कि ये टॉपिक हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, होटल मैनेजमेंट के कोर्स में टॉपिक क्यों डाला गया है। देखो स्टूडेंट्स, जब कल आप लोग मैनेजर्स बनेंगे होटल में, तो हो सकता है आपको कोई नया होटल खोलना पड़े, नया रेस्टोरेंट खोलना पड़े, या किसी पुराने होटल के ही जो है रिनोवेशन करना पड़े, कोई जीर्णोद्धार करना पड़े। तो ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। तो जब भी कोई इस प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आएगी तो आप किस प्रकार उसका मैनेजमेंट करेंगे,
इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ नोट्स है, उन नोट्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो जो नोट्स है वो आपके लिए सफिशिएंट है आपके कोर्स के हिसाब से। अगर एग्जाम में भी कोई 10 नंबर या 6 नंबर का कोई डिटेल्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने कुछ टॉपिक्स आपको समझाने की कोशिश करी है, उन्हीं चीजों को मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने भी आपको बात क्या बताई थी कि an important aspect of these tasks is their accomplishment within the desired time frame and within the budget और finances at hand। तो ये दो बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो टाइम फ्रेम में पूरा हो जाए और जितना आपका बजट है उतने बजट में पूरा हो जाए। ये दो बातें होनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट बहुत अच्छे प्रकार से किया गया है। ठीक, अब ना जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको जो है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, एक गुड प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक, और सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलता, बल्कि जो आपने प्लान किया है आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या समझे कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और फिर उस प्लान को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वेल स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको बात बताई थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है और किसका ध्यान रखना पड़ता है, बजट का। सो आपको ध्यान ये रखना है कि टाइम और बजट के साथ साथ इसमें क्या जरूरी है। अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़े तो डेफिनेशन आप लोग किस प्रकार देंगे, आपको डेफिनेशन किस प्रकार देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, यूके एसोसिएशन ने इसकी डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू द यूके एसोसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक, आप ध्यान रख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन किसने दी है। आपके पास 1 या 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन किसने दी है। सो आपका आंसर होगा यूके एसोसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसने क्या डेफिनेशन दी है हम जरा वो देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलना, मॉनिटरिंग मतलब कि निगरानी करना। किस चीज की निगरानी करना, आप जब अपने प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं तो जो भी काम हो रहे हैं उन सब की मॉनिटरिंग करना, एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। और जितना भी लोग आपके अंडर में लगे हुए हैं, जो भी सामान आपके पास आ रहा है, उन सब की कंट्रोलिंग करना, ये क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दो मतलब में 2 बातें होती है, एक तो टाइम फ्रेम और दूसरा बजट। ठीक, ये आपके समझने के लिए है। आप सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन टाइम फ्रेम एंड विद इन द बजट। ये सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन यूके एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। वो क्या कहती है हम वो देखते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। यहां तक आगे क्या लिखा है इसमें कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग and controlling of all aspects of a project, and the motivation involved to achieve the project objectives safely and within the agreed time, cost and performance criteria। देखो उसने लास्ट में यहां पर वही आ जाती है, क्या लिखा इसमें, टू अचीव
द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सेफली, कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो सेफली पूरा हो जाए, कोई नुकसान ना हो जान माल का, और विद इन द एग्रीड टाइम, जितने टाइम हम सोच के चले थे उतने टाइम में पूरा हो जाए। एंड कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जितना बजट हम लेकर के चले थे उतने बजट में पूरा हो जाए। तो हम उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक, तब अगर तो अब आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन टाइम फ्रेम एंड विद इन द बजट। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, तो स्टूडेंट यहां से जो आपके सामने लिखी गई है डेफिनेशन, ये आप बता सकते हैं। ये जो नोट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन नोट्स को आप लोग कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं, दीज आर सफिशिएंट नोट्स, ठीक है, और ये आपके कोर्स के लिए सफिशिएंट है। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।